नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो भी गुजरात इलेक्शन को लेकर। और चुनाव आयोग ने यहां पर गुजरात के इलेक्शन का शंखनाद कर दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। और अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में 2 चरणों में इस बार चुनाव मतदान होंगे। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर, ये 2 तारीखें तय कर दी गई हैं, जब यहाँ की जनता, गुजरात की जनता 2 फेज में यहाँ के जो आने वाली सरकार है उसके भविष्य यहाँ पर तैयार करेगी। और किसके हाथ में इस बार गुजरात की सरकार आएगी ये देखना होगा, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। पिछली बार की तरह 2 पार्टियां होती थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने यहां पर आकर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया गया है। तो ये देखिए, जिस तरीके से हर कोई पार्टी अपनी पार्टी के सरकार बनाने का दावा कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो और बीजेपी तो दावा कर ही रही है। तो ये देखना होगा कि जैसे ही अब चुनाव आयोग ने यह शंखनाद किया है, 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव का ऐलान किया है, तो उसके बाद अब यहां पर आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। और अब चुनाव आयोग और जो भी यहां का प्रशासन है वो चुनाव आयोग के अधीन हो गया है। तो अब रियल मायने में कहें तो अब गुजरात का जो चुनावी माहौल है, अब यहाँ पर असल में जो सियासी उबाल आना है वो अब से शुरू हो जाएगा। और तमाम जो पार्टियां अभी तक मशक्कत कर रही थी, अभी तक जो चुनाव के ऐलान का इंतज़ार कर रही थी, आज के साथ साथ उनका पूरा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। और अब ये देखना होगा कि जो ये तीनों पार्टियां हैं ये किस तरीके से अपनी चुनावी प्रक्रिया आगे करती है, चुनावी रैलियाँ इनकी होती हैं। क्योंकि बताया जा रहा है अब ना तो कोरोना का उस तरीके से प्रभाव है पिछली बार की तरह, तो इस बार जो चुनावी प्रचार होने वाला वो धुआंधार होने वाला। और लगातार जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्टें तो कई पार्टियों की जारी हो चुकी हैं, बीजेपी की भी जारी होना बाकी है। तो अब जिस तरीके से चुनाव होने से पहले यहाँ पर जो पार्टियां थी उनका माहौल थोड़ा धीमा था, वो इंतजार कर रहे थे चुनाव के डेट का ऐलान होने से, लेकिन आज चुनाव आयोग ने डेट का ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर, ये वो 2 तारीखें हैं जिन तारीख में यहाँ के जनता, यहाँ की जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो अपने सरकार का, अपने मतदान का, अपना वोट देकर ईवीएम मशीन के साथ उनकी किस्मत उसमें कैद हो जाएगी ईवीएम में। और बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर को चुनाव, गुजरात के चुनाव के यहाँ पर रिजल्ट भी आ जाएंगे, जो हिमाचल के साथ साथ आ जाएंगे 8 दिसंबर को। तो ये तय हो जाएगा कि इस गुजरात, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अटल ब्रिज है, और अब यहाँ के जो सरकार है, जो लगभग 27 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपनी यहाँ पर साख बचा पाती है। क्योंकि पिछली बार जो कड़ा मुकाबला हुआ था कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने उस समय काफ़ी धुआंधार प्रचार किया था। उस समय जो राहुल गांधी, उन्होंने अपना जनेऊ तक दिखा दिया, उस समय ये कहा था कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। तो लेकिन अब इस बार जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी तक नदारत रही, लेकिन जो कांग्रेस हैं, राहुल गांधी, उनका कल एक स्टेटमेंट आया था, उनमें उन्होंने ये कहा था कि जो आम आदमी पार्टी है वो हवा में उसका चुनावी प्रचार है, लेकिन जो कांग्रेस है उसका ग्रास रूट पर अभी भी पूरा पकड़ है और कांग्रेस की ही सरकार आएगी। तो ये देखना होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 27 साल से यहाँ पर सरकार में है, बहुमत के साथ है। पिछली बार जो तिहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाई थी जो बीजेपी है, 99 सीटों पर रह गई थी, क्या इस बार उस सीटों को वो बढ़ा सकती है? क्योंकि ये माना जा रहा है कि पिछली बार जो फैक्टर था जो बीजेपी के खिलाफ गया था वो पाटीदार आंदोलन था, जिसमें हार्दिक पटेल किस तरीके से बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। उसका काफ़ी बड़ा नुकसान आपको बताएं कि बीजेपी को हुआ था। लेकिन अब आपको बता दें कि जो हार्दिक पटेल हैं वो खुद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस छोड़कर, और कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो इस 5 सालों के बीच बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो जो कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े यहाँ के नेता थे अहमद पटेल, तो वो उनकी अब वो स्वर्गवास हो चुके हैं। तो उसके बाद जो यहाँ का पार्टी का नेतृत्व वो काफ़ी लड़खड़ा गया है, इस वजह से जो गहलोत हैं उनको यहाँ पर चुनाव की कमान दी गई है। तो ये देखना होगा कांग्रेस इस बार क्या अपना पिछला जो प्रदर्शन था उनका 77 सीट का, क्या उसको दोहरा सकती है, उससे कुछ आगे बढ़ सकती है या उससे कम हो सकती है। क्योंकि इस बार बताया जा रहा है जो आम आदमी पार्टी है वो किसी और का वोट शेयर नहीं निकाल पाएगी, तो वो इस बार केवल बताया जा रहा है कि कांग्रेस को ही सेटबैक देने वाली है, और जो उसका वोटिंग परसेंट है कांग्रेस का, उस
उसी में वो सेंधमारी करेगी, क्योंकि बताया जा रहा है जो बीजेपी है वो तो अपने वोट शेयर को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब मुकाबला होगा तो जो लोग इन दोनों पार्टियों को नहीं वोट करेंगे, जो साइलेंट वोटर है बताया जा रहा है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है यहाँ पर। तो इस बार ये देखना होगा कि क्या जो साइलेंट वोटर है वो इस बार बीजेपी के साथ जाएगा, क्योंकि पिछली बार ये कांग्रेस के साथ गया। तो ये देखना होगा कि जो गुजरात के चुनाव का ऐलान हो चुका है, इसके बाद यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां उनमें क्या बयानबाजियों का दौर चलता है, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है। अब कोई भी सरकारी बड़े बड़े फंक्शन नहीं होंगे, कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा ऐलान नहीं हो सकता है। तो अब सारी राजनीतिक पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं जहां पर वो एक दूसरे पर चुनाव के नारे भी, अब वादे भी अब जनता के सामने आएंगे। तो ये देखना होगा कि किस पार्टी के वादे लोगों को ज़्यादा सटीक लगते हैं, किन पर वो ज़्यादा भरोसा करते हैं, और किन वादों पर, जैसे चुनावी वादे होते हैं उस समय कोई फ्री का ऐलान कर देता है, कोई कहता है कि हमारी सरकार आएगी तो ये देंगे वो देंगे। तो ये देखना होगा कि गुजरात की जनता किस पर भरोसा करती है, क्या जो 27 साल का शासन है उसी पर वो फिर से अपनी मोहर लगाते हैं, या इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी 27 साल पहले क्या उनको मौका दिया जाता। तो ये देखना होगा। लेकिन जहाँ तक हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, जो हमने खुद देखा है, चाहे हम मध्य गुजरात का ले लें, चाहे साउथ गुजरात, चाहे आपका बनासकांठा रीजन हो, चाहे पूरा आपका सोमनाथ का इलाका हो, पूरा ये जो एरिया है ग्रामीण से लेकर पूरे शहरी क्षेत्र की जो सीटें हैं उस पर जो हमने अब तक अपना आकलन किया, खुद हम उन सीटों पर गए हैं। सारे जिले अब तक हमने कवर कर चुके हैं, कुछ कच्छ का इलाका छोड़ दिए जाए तो सारे डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिए। तो हमें ये देखने को मिला कि इस बार भी हम आपको पूरी तरीके से एक सच्ची राय बता सकते हैं, जिसको कोई हिला नहीं सकता है, जिस पर कोई आप ये कह सकते हैं किसी भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि ये सच्ची बात नहीं है। तो हम सच्ची जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं आपको वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से बहुमत से आ सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमने खुद ग्राउंड सर्वे किया है। जिन सीटों पर बीजेपी पिछली बार जीती थी या पिछली बार हार भी चुकी थी, उन सीटों को इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने पास लाने वाली। ये बहुत बड़ी खबर है। जो पाटीदार आंदोलन में उनको बहुत बड़ा झटका मिला था कि 99 सीटें हो गई थी उनकी 182 सीटों में से, तो ये बहुत ही सबसे खराब प्रदर्शन था बीजेपी का अब तक का 27 साल में। तो ये माना जा रहा है कि इस बार जब कांटे का मुकाबला 3 पार्टियों के बीच में होगा तो उसमें फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही रिवर फ्रंट है जिस रिवर फ्रंट के बदौलत यहाँ कर गुजरात मॉडल पूरे देश भर में चमका, और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने इस रिवर फ्रंट को पूरे एक तरीके से अपना गुजरात मॉडल बताया। और अब इसमें एक 4 चांद लगाने के लिए अटल ब्रिज है, और लगातार ये अटल ब्रिज यहाँ पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और रिवर फ्रंट यहीं पर आपको बता दें एक डिफेंस एक्सपो हुआ था शुरुआत में, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंडियन मेड जो वेपन थे उन्हीं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब ये देखना होगा कि जैसे ही गुजरात इलेक्शन का ये चुनावी बिगुल बज चुका है चुनाव आयोग की तरफ से, तो कौन कौन सी पार्टियां अपने कैसे कैसे नारे देती हैं। बीजेपी ने इससे पहले तुरुप का इक्का अपना खेल लिया है कि जो यूसीसी कानून है सभी धर्मों के लिए समान कानून, चाहे वो वैवाहिक के लिए कानून हो, चाहे वो तलाक के लिए कानून हो, सभी प्रकार के धर्मों के लिए एक समान कानून की बात उन्होंने कमेटी उसका गठन कर दिया है। तो ये देखना होगी चुनाव जीतने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी इसको कितने जल्दी इसमें गुजरात में रोल आउट करती है इस यूसीसी कानून को। और अब तो लोगों का ये कहना है कि देशव्यापी में एक यूसीसी कानून पारित होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 44 उसमें ये पहले से निश्चित है कि जो यूसीसी कानून वो होना चाहिए। तो अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार जो राज्य सरकारें हैं उनको ये कह रही है कि वो अपने वहाँ पर राज्य सरकार में, चाहे वो उत्तराखंड ले लीजिए और अब गुजरात की बारी है, यहाँ पर यूसीसी का ऐलान कर चुकी है कि अपनी कमेटियाँ बना चुकी। तो ये देखना होगा कि कितनी जल्दी ये फैसला होता है कि ये यूसीसी यहाँ पर लागू होता है। लेकिन अब चुनाव का टाइम है और 8 दिसंबर को यहाँ पर ऐलान हो जाएगा कि कौन सी सरकार जीती है और किसको यहाँ के लोगों ने पसंद किया है और किसको नकारा है। जो चुनावी वादे हैं हर किसी के अपने अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 27 साल का पूरा विकास का मॉडल लोगों के सामने रख रही है, तो जो आम आदमी पार्टी है वो अपने पंजाब हो, दिल्ली हो और अब गुजरात की बारी, वो कह रहे हैं कि जो गुजरात में है वहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ 27 सालों में। और जो केजरीवाल हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मुफ्त में महिलाओं को 1000 रुपये देंगे और जो
जो बिजली 300 यूनिट फ्री कर देंगे, लेकिन गुजरात वासियों का ये कहना है कि हमें किसी भी तरह की खैरात नहीं चाहिए, हमें कोई भी रेवड़ी नहीं चाहिए। हमारे हाथों में वो जान है कि जिससे हम अपना खुद का पालन पोषण कर सकते हैं, हमें किसी के टुकड़ों पर पलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ के जो आम लोग हैं वो उनका ये मानना है। लेकिन ये देखना होगा कि जो 8 दिसंबर है वो किसके लिए इस बार सबसे खुशी का पल लाती है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। किसके लिए ये सुनहरा अवसर आने वाला है कि अगले 5 साल गुजरात पे वो राज करेगा। तो गुजरात की जनता का क्या मूड है इस बार, हमने खुद आपको कई रिपोर्टें हमने हर जगह से आपको दिखाई है, आप उनको ज़रूर देखें। और आने वाले समय में जो अब चुनाव का बिगुल बज चुका, उससे जो राजनीति का पारा जो बढ़ने वाला है, उसकी भी पल पल की हम आपको खबर दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और चुनाव आयोग का जो ये ऐलान हुआ है चुनाव की घोषणा करने का, इसका हम अगर आपको एक संक्षिप्त ब्यौरा दे दें तो सबसे पहले आपको बता दें कि 5 नवंबर को पहले फेज़ के और 10 नवंबर को दूसरे फेज़ का यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। और उसके बाद नॉमिनेशन की बात करें हम तो पहले चरण के लिए 15 नवंबर को बताया गया कि नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे और दूसरा 18 नवंबर को दूसरे फेज़ के लिए नॉमिनेशन हो जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 1 दिसंबर को बताया जा रहा है कि 89 सीटों पर 89 सीटों पर मतदान किया जाएगा और बाकी जो सीटें बची हैं 93, उन सीटों पर 5 दिसंबर को यहां पर वोटिंग की जाएगी और 8 दिसंबर हिमाचल के साथ साथ गुजरात के भी चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। तो हमारे साथ अभी तक इतना ही और अब आगे की पल पल की खबर के साथ हमारे साथ बने रहिए। और आपका क्या मानना है कि इस बार गुजरात चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है और किसको शिकस्त मिलेगी, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।